हेलो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के 9 दिनों की और ख़ास करके आज अष्टमी की ढेरों सारी बधाइयाँ और ढेर सारे शुभकामनाएँ। तो आप सभी को नवरात्रि का अष्टमी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज है दिन शनिवार और आज है अष्टमी। आज माता अष्टमी की पूजा होती है। तो माँ की 8वें रूप की पूजा होती है। तो बस 8वें रूप में जो हमारे यहाँ मतलब 8वें रूप में ना हमारे यहाँ कन्याओं को भोजन कराया जाता है। 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और माता जी का आशीर्वाद लिया जाता है। तो कहते हैं कि कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और कन्याएं तो साक्षात देवी का रूप होती हैं। तो बस हमारे घर में भी सारी देवियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं और बस इन्हें भोजन कराने के लिए आप देख सकते हैं पूड़ी, छोले और खीर है और बाकी जो भी चीज़ें दी जाती हैं कन्याओं को वो सारी चीज़ें। और हमारे यहाँ ना केले के पत्ते पे जो है ना वो कन्याओं को भोजन कराया जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही कन्याएं आईं तो बस उनके पहले पाँव धोए गए और मैं किचन में थी, खाना बना रही थी, मतलब गरम गरम पूड़ियाँ छान रही थी और मम्मी जो हैं वो मम्मी, देवर जी और मेरे पति देव ये सभी लोग मिलकर कन्याओं को भोजन कराने में लगे हुए थे। तो बस अभी अभी इन सारी कन्याओं के और एक बटुक भी हैं, बटुक को भी पैर धोया गया और सारी कन्याओं के भी पैर धुले गए। और ये मतलब इंडियन रीति रिवाज से ये सारी चीज़ें, ये हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत ही महत्व होता है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो बस सारी कन्याओं के पाँव धो दिए गए हैं और बस उन्हें चंदन लगा दिया गया है, चंदन का तिलक कर दिया गया है। और तिलक करने के बाद बस मम्मी सारी चीज़ें किचन से बारी बारी से लेके आ रही थी और अब सारी चीज़ें सारे बच्चों के मतलब सारी कन्याओं के या देवियों के कन्याएं तो अभी नहीं कहेंगे, अभी आज के दिन ना सारे बच्चों को देवी देवता ही बोला जाता है। तो सारी देवियों को मतलब खीर पूड़ी और सब्जी दी जा रही है। तो देखिए उसमें बहुत सारी हैं ना मतलब देवियाँ जो जिन्हें जो चीज़ पसंद होता है वो वही चीज़ लेता है। तो जिन्हें खीर नहीं पसंद है तो वो बोल रहा था कि नहीं नहीं आंटी बस मुझे खीर नहीं चाहिए, तो कोई बोल रहा था मुझे ये नहीं चाहिए। तो ठीक है, बच्चे मतलब अपनी पसंद से सारी चीज़ें खाते हैं और अच्छी भी बात है, अपनी पसंद से खाएं और पेट भर खाएं तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस यहाँ पे देवर जी भी लग गए हैं, उनको भी मम्मी ने जब कहा कि तुम दो तो फिर वो भी लग गए हैं कन्याओं को भोजन कराने में। तो कहते हैं ना कि जितना माँ की सेवा जिन जिन लोग मतलब जो जो माँ की सेवा करे तो उतना ही अच्छा होता है और माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। तो बोलो माता रानी की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय, माता के सभी 9 रूपों की जय। तो बस सारी देवियाँ भोजन कर रही हैं, अब ये लोग भोजन कर लेंगे। तो बस सभी अभी भोजन कर ही रहे हैं। तो तभी मम्मी बीच में इन सभी के ऊपर ये जो चुनरी है बस सभी को चुनरी दे रही हैं, चुनरी अर्पित कर रही हैं सारी कन्याओं को। तो सभी कन्याओं के सर पे चुनरी रख दे रही हैं और चुनरी उड़ जा रहा था तो फिर कन्याओं को देने के लिए, देवी माता को देने के लिए हेयर बैंड भी थे। तो बस चुनरी को हेयर बैंड से मतलब अटैच कर देंगे तो वो गिरेगा नहीं, और जिसके गिर जाते हैं मतलब कुल मिला के ये है कि मम्मी को दे देना होता है। तो बस वो उन्हें सभी को दे रही हैं और सभी को चुंदरी देने के बाद मम्मी सभी को हेयर बैंड भी लगा देंगी। तो हेयर बैंड लगाने के बाद और वो सामने देख सकते हैं जो सबसे छोटी कन्या है, सबसे छोटी कन्या वो सिर्फ सबको देख रही है और खाने के नाम पे क्या खा रही है पता है आप सभी को? सिर्फ जलेबी। उसे तो बस मीठा ही दे दो, मीठा खाने में तो बहादुर है और तो खाना खाना है। बस मैं यहाँ आ गई एक कन्या की, बस वो सबसे छोटी कन्या की चुंदरी कम पड़ गई थी तो मम्मी ने बोला कि चुंदरी दे दो एक। तो बस मैं एक चुंदरी उठा के उनको दे रही थी और मम्मी उन्हें भी चुंदरी पहना दी। बस सभी को चुंदरी और हेयर बैंड दे चुकी थी। अब जब सभी कन्याएं खाना खा लेंगी तो फिर उनकी विदाई में उन्हें केला और मुद्राएं जो भी आपकी जितनी इच्छा हो, जितनी क्षमता हो आप उतना दे सकते हैं।
तो सभी अपने अपने मतलब हिसाब से ही देते हैं सभी को। आप जितना दे सकते हैं आप उतना दीजिए। तो बस मम्मी सभी को मुद्राएं और ये हेयर बैंड और चुनरी, केला, अक्षत, फूल, ये सारी चीज़ें मम्मी सभी को दे देंगी और सारी कन्याओं की फिर उसके बाद जो है पैर छू के विदाई होगी। तो बस यहाँ पे सारी जितनी भी कन्याएं थीं, माता रानियाँ थीं, सब ने खाना खा लिया था, सब ने बहुत अच्छे से खाना खा लिया था। तो बस ये पतिदेव आ गए थे और वो सबके जो पत्तल है ना, आई मीन जो केले का पत्ता, वो सभी के उठा रहे थे और बस वहाँ पे अब साफ़ कर दिया जाएगा। पोंछने के बाद फिर सारी कन्याओं के हाथ धुला दिए जाएंगे। तो सारी कन्याएं जा रही थी और मैं वहाँ पे थी, तो मैं सबके हाथ धुला दे रही थी। हाथ धुलाने के बाद सभी लोग हाथ धोने के बाद यहाँ आ गए। फिर उसके बाद से सब लोग बैठ के एक एक करके बैठते जा रहे थे और सबको दक्षिणा देते जा रही थी मम्मी। और बस तो देखिए अभी सारी कन्याएं खा चुकी थी, बस ये एक दो लोग बचे हुए थे जो लोग नहीं खाए हुए थे, तो इनकी पत्तलें अभी नहीं हटाई गई थी। बाकी जितनी भी थी, जितने भी लोग खा चुके थे उन सभी की पत्तलें हटा दी गई थी। बस देखिए सभी लोग अब हाथ धोने के बाद अपना आ गए थे, तो एक एक करके सभी को बैठाया गया और सबके सर पे चुनरी वापस से रखी गई। चुनरी हाथ में लेके चुनरी वापस से हाथ सर पे रखी गई थी, लेकिन फिर मम्मी को खोंच भरना था, मतलब कन्याओं को खोंचे में देना हुआ था। तो बस वो चुनरी उनके हाथ में दे के उसमें चावल, केला, मुद्रा और अक्षत, फूल, ये सारी चीज़ें दे दी गई, सभी को बारी बारी से दी गई। और बस यहाँ थोड़ी देर में फिर मैं भी आके बैठ जाती हूँ और बैठने के बाद फिर मैं भी सारी माताओं के, मतलब मैं, हस्बैंड जी और देवर जी और मम्मी जी, सभी लोग हम लोग एक एक करके सारी कन्याओं के पाँव छूते हैं और सभी को दक्षिणा देते हैं और फिर उनकी विदाई करते हैं। तो अभी देखिए बस ये देवी जी बैठी हुई हैं। तो बस अब मैं भी यहाँ आके बैठ गई थी और ये देखिए सबसे छोटी माता रानी जो हैं वो मेरे गोद में आके बैठ गई थी। और सब जब सारी माताओं के हाथ में ना अक्षत देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप, मतलब आशीर्वाद के तौर पे जब हम आपके पैर छुएंगे तो आप हमारे ऊपर जो है उसे छींट दीजिएगा। तो बस सारी माताएं एक एक करके बैठ रही थी और सभी को दक्षिणा दे दिया जा रहा था। और फिर सभी को देने के बाद जो है सभी लोग, मतलब हम सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। तो बस अब आखिरकार सबसे छोटी माता की बारी आ ही गई और सबसे छोटी माता भी बैठ गई हैं हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। और बस उनके भी आंचल में, खोइंचे में सारी चीज़ें भरी जा रही हैं, सारी चीज़ें उनको दे के और फिर उनसे भी हम सभी लोग मिलकर आशीर्वाद लेंगे। तो देखिए माता रानी कितने अच्छे से अपनी सारी चीज़ें ले रही हैं। बेटा पकड़ लो, पैसा जल्दी लेके आओ बेटा, जल्दी पैसा लेके आओ, चावल छीट दो तो। बस मैं बता रही थी वहाँ पे बाबू को कि माता रानी को कि सबके ऊपर छीट दीजिए। और ये देखिए कितने प्यार से, मतलब सभी के ऊपर देखिए ये देखिए, मतलब इतना छोटा, इतनी छोटी माता रानी, वाकई मतलब इनका आशीर्वाद लेके देखिए मैं और मम्मी जी इनके पैर छू रहे थे और ये हमें भी आशीर्वाद दे रही थी। ये देखिए मुझे भी इन्होंने आशीर्वाद दिया। और बस अब आशीर्वाद लेके माता रानी का, और बस सारी देवियों को हमने कर दी विदाई। और बस आज दिन भर हम लोग का इसी में बीत गया। इसके बाद हम लोगों ने फलाहार वगैरह खाया और बस अब हो गई है शाम। तो शाम को हम लोग रेडी हो गए हैं और रेडी होके बस अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मंदिर हम लोग किस लिए जा रहे हैं? तो मंदिर हम लोग जा रहे हैं खोइंच भरने के लिए। हमारे यहाँ जो अष्टमी का दिन होता है इस दिन हम लोग माता रानी का खोइंच भरते हैं। तो बस हम लोग वही जा रहे हैं खोइंच भरने के लिए सारी चीज़ें लेके। और ये देखिए अब हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं। और इनको, माता रानी को हम लोग लेके आए नहीं थे, लेकिन बाद में ये अपने चाचू के साथ आ गई और बोलने लगी कि मैं तो आ गई, मैं तो आ गई पूजा करने। तो फिर बस इनको ये देखिए सारे, मतलब वहाँ पे मंदिर में जितने भी आसन थे ना, सारे आसन को इधर से उधर, इधर से उधर, बस ये यही किए जा रही थी। और यहाँ पे मम्मी जो है वो भगवान जी को दिया दिखा रही थी और पूजा कर रही थी। इसके बाद फिर मैंने भी भगवान जी की पूजा कर ली और बस हम और मम्मी दोनों ने मिलकर पूजा की भगवान जी की। और साथ में छोटी माता रानी भी आ गई थी माता रानी का पूजा करने, भोले बाबा जी का पूजा करने। तो बस
ये देखिए ये बार बार कभी मेरे पास तो कभी इधर तो कभी उधर 10 जगह घूम रही थी। बस इनका तो यही काम है। बस अब ये हो गया, यहाँ भोलेनाथ जी की पूजा हो गई है। अब हम लोग आ गए हैं माता रानी के पास उसी मंदिर में। तो माता रानी को भी अब मम्मी यहाँ पे अभी गेट में जो है वो ताला बंद हो गया था, तो मम्मी जो है बाहर ही मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें रख दे रही थी। तो ये देखिए मतलब सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो फिर मतलब आंटी आई जो मतलब वहाँ की जो हैं जिनके पास चाबी रहती है मंदिर की, तो बस वो आंटी आई तो बस उन्होंने खोल दिया ताला। तो बस हम लोगों ने मतलब सारी चीज़ें माता रानी को चढ़ा दी। माता रानी को चढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं इसमें नारियल, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मखाना, काजू बादाम, किशमिश और नेल पेंट, बताशे, मतलब आपकी जो इच्छा हो, चावल और ये सारी चीज़ें देकर हमने माता रानी का खोइंच भरा और माता रानी की आरती की, पूजा की, बस उनकी आराधना की कि माता रानी हम सभी को अपना आशीर्वाद दें और हम सभी के ऊपर अपना हाथ रखें, उनको मुद्राएं भी दें। बाद में जब गेट खुल जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें हम लोग अंदर चढ़ा देते हैं और फिर बाद में इसमें से थोड़ा सा प्रसाद लेके बाकी चीज़ें माता रानी को ही अर्पित करके चले आना होता है। तो बस ये सारी चीज़ें हमने माता रानी को चढ़ा दी और फिर वहाँ पे पीपल में भी दिया जला दिया और शंकर भगवान को भी दिया जला दिया, गणपति जी थे उनको भी दिया जला दिया, सारे देवी देवताओं को दिया जलाया, पूजा की। और फिर यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की। तो फ़ोटोज़ वगैरह सारी हमने क्लिक की और यहाँ पे देख सकते हैं आप और भी देवी देवता रखे हुए थे जिनकी पूजा की गई थी। गणपति जी थे, माता रानी थी और गणेश शंकर जी और पार्वती जी थे और इन सभी की यहाँ पे पूजा हो चुकी थी पहले से ही। और यहाँ पे बाकी और भी सारी आंटी वगैरह थी, तो सभी लोग जो है ना वो कीर्तन भजन कर रही थी। तो बस इस तरीके से माता रानी का भजन करते हुए और उनका पाठ करते हुए, पूजा पाठ करते हुए माता रानी को आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है माता रानी की छवि। मतलब ऐसा लगता है जैसे साक्षात माता रानी जो है ना वो ऊपर से उठ के आ गई हैं। और एक ये आंटी थी जो कि एक मतलब यूट्यूबर भी हैं और ये बस यहाँ पे सारी आंटियाँ थीं। सभी लोग मंदिर में पूजा करने आए थे, आराधना करने आए थे भगवान की और सभी लोग पूजा आराधना करके गाना गा के जा चुके थे। तो बस ऐसा ही रहा और बस इसके बाद हम लोग आ गए घर। अब घर पे आने के बाद बस मैंने कुछ शूट किए रील और आप देख सकते हैं कुछ रील्स जो है वो मैंने शूट किए। रील शूट करने के बाद फिर हमने जो कपड़े, आज मैंने बहुत दिन बाद साड़ी डाली हुई थी तो मैंने सोचा चलो साड़ी अगर डाली ही है तो एक आध रील भी शूट कर लेते हैं। तो बस रील हमने शूट कर ली। रील शूट करने के बाद फिर हमने मतलब सारी चीज़ें करके और बस ये था हमारा आज का दिन। तो कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर